जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। आज का जो सेशन है मिक्स एंड प्रोपोर्शन का, ये फोर्थ पार्ट है और इसके पहले हम आपको 3 पार्ट बता चुके हैं। और ये जो सेशन चल रहा है स्पेशली इम्पॉर्टेंट है आपके रेलवे के लिए, जो लोग रेलवे ग्रुप डी, लोको पायलट, एलपी, एनटीपीसी और आरआरबी, जेई, बैंकिंग, एसएससी, एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास से पहले जो 3 वीडियो है आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको पहले देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने थ्योरी पार्ट बताया है कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है। तो चलिए आज का क्लास जो है क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि इसमें हमने आपको स्पेशली बताया था MDH फार्मूला, ठीक है। MDH यानी कि M1 D1 H1 इजकल टू जो होता है ये M2 D2 H2 होता है। और आपका वर्क रहेगा तो वर्क 1 इसके नीचे लिखेंगे और ये वर्क 2 लिखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि A और B किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। अगर A और B है, दोनों मिलके काम कर रहा है तो 8 दिन में पूरा कर रहा है काम। लेकिन कह रहा है परंतु A और B अपने मूल्य क्षमता का क्रमशः दोगुनी और 1/3 मूल्य क्षमता से काम करे तो काम 6 दिन में समाप्त होता है। क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि अपने मूल्य क्षमता से A जो है दुगना और B जो है 1/3 गुना क्षमता से काम करेगा तो काम जो है 6 दिन में समाप्त होता है। तो कह रहा है कि A काम को अकेले कितने दिन में कर पाएगा, ठीक है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर A का क्षमता A और B की क्षमता अगर B है तो दोनों को मिला दिया जाए, अगर दोनों मिल के काम करेगा तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? A प्लस B हो जाएगी। और एक चीज़ हम आपको बताए थे कि टोटल वर्क इजकल टू क्या होता है? वर्क इजकल टू होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। ये स्टार्टिंग से मैं आपको डिस्कस कर रहे हैं कि वर्क इजकल टू क्या होता है? इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? एकांक समय में जो कार्य करेगा उसी को इफिशियंसी बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपका दिन दिया हुआ है तो एक दिन में जो काम करेगा उसको हम इफिशियंसी बोलेंगे। तो सपोज दैट अगर एक दिन में A है 5 यूनिट काम कर रहा है और आप इसको 5 दिन लग रहा है। बाबू एक दिन में अगर 5 यूनिट काम कर रहा है और 5 दिन लग रहा है तो टोटल कितना काम करेगा? 25 काम करेगा। तो मैंने क्या किया? इफिशियंसी को मल्टीप्लाई किया टाइम से, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया बाबू? वर्क आ गया या टोटल वर्क आ गया। तो उसी तरह से हम आपको कहेंगे कि अगर A की इफिशियंसी A है और B की इफिशियंसी B है तो दोनों को मिला देंगे। अगर दोनों मिल के काम करेगा तो A प्लस B इफिशियंसी होगा। तो इफिशियंसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से। तो आपको A प्लस B जो है 8 दिन में पूरा करता है, तो इफिशियंसी या इंटू टाइम कर दिए तो यहाँ पे टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क इसको बराबर कर देते हैं टोटल वर्क से। अब यहाँ पे दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि A और B अपने मूल्य क्षमता के दोगुनी, A का क्षमता अगर A था तो इसके दोगुने क्षमता से यानी कि 2A से, और B की क्षमता अगर B है तो इसके 1/3 गुने से यानी कि 1/3B। ये क्षमता हो गया। तो टाइमिंग कितना लग रहा है बाबू? टाइमिंग आपको लग रहा है 6 दिन का। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इफिशियंसी इनटू टाइम कर दिए तो इधर भी आपको टोटल वर्क हो गया और इधर भी टोटल वर्क हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो निकालेंगे A और B का। तो यहाँ पे हो जाएगा 8A प्लस 8B इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू? अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए 6 दूनी 12A और प्लस 2B। क्लियर है? तो A को इधर लाते हैं और B को इधर करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6B इजकल टू क्या हो जाएगा बाबू? 4A। तो अगर यहाँ से हम A बाई B निकालेंगे, A बाई B, तो कितना हो जाएगा? 6/4 डैट मीन्स 3/2। कहने का मतलब ये है कि A का इफिशियंसी कितनी है? 3 है और B की इफिशियंसी कितनी है बाबू? 2 है। अब यहाँ पे हम टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क इजकल टू क्या होगा? टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे? A और B का वैल्यू या तो इधर रख दीजिए या फिर इधर रख दीजिए। तो A प्लस B का इफिशियंसी कितना होगा? 3 और 2 5। और टाइमिंग कितना लग रहा था? 8 दिन लग रहा था। तो 8 से 8 × 40 टोटल वर्क आपका हो गया। तो A अकेले कितने दिन में काम को करेगा? टाइमिंग निकालना है कि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि A अकेले अगर काम करता है तो कितना टाइमिंग लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वर्क को डिवाइड करते हैं इफिशियंसी से। तो A के बारे में पूछ रहा है तो A का इफिशियंसी लिखेंगे। तो टोटल वर्क आपका कितना है बाबू? 40 है और A का इफिशियंसी कितनी है? 3 है। तो 40/3 डैट मीन्स 13 सही 1/3 दिन। 13 सही 1/3 दिन लगेगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। बहुत क्वेश्चन इजी था, कुछ नहीं करना था, बस टोटल वर्क को टोटल वर्क के बराबर हमने कर दिया। A का इफिशियंसी अगर A है, B का इफिशियंसी अगर B है तो दोनों अगर मिल के काम करेगा तो कितना इफिशियंसी हो जाएगी? A प्लस B हो जाएगी। तो यहाँ से रेशियो मैंने निकाल दिया A और B का, 3 और 2 आया। और टोटल वर्क के लिए इसमें क्या किया? पुट कर दिया A और B का वैल्यू। इसके बाद टाइम पूछ रहा है कि A अकेले काम करेगा तो कितना
टाइम लगाएगा। तो मैंने आपको बताया कि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम है। तो यहाँ से आपको अगर टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, वर्क को डिवाइड कर देंगे इफिशियंसी से। तो वर्क कितना था 40 और 40 को डिवाइड कर दिए, एक इफिशियंसी कितनी है 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दिए तो आपका आ गया 13 से 1/3 दिन। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 24 पुरुष है, 4 से 1/2 लिखा हुआ है, घंटे में प्रतिदिन काम करके, मतलब कितना घंटा काम करता है 4 से 1/2, मतलब 4 दूनी 8, 9/2 घंटा काम करता है डेली, और काम करके किसी काम को 72 दिनों में समाप्ति करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 108 महिला 6 घंटा प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिनों में समाप्ति करेगी, जबकि एक पुरुष की क्षमता जो है एक महिला से 20% अधिक है। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट दिया है कि पुरुष की जो क्षमता है, इफिशियंसी है पुरुष का, वो महिला की इफिशियंसी से 20% ज़्यादा है। तो हम इसको ऐसे समझते हैं बाबू, देखिए आप कहिए कि 20% का वैल्यू जो होता है, अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 20/100 यानी कि 1/5 है। और जिससे हम कंपेयर करते हैं वो नीचे में जैसे महिला से कंपेयर कर रहा है, कि कह रहे हैं ना कि पुरुष की जो कार्य क्षमता है अगर महिला से 20% अधिक है, तो अगर महिला की इफिशियंसी अगर 5 है तो पुरुष का 1 ज़्यादा है 5 से। डैट मीन्स यहाँ पे महिला है बाबू, ठीक है 1 मिनट, 20% जो है 20% का वैल्यू आपका हो जाएगा 1/5। डैट मीन्स कह रहा है कि कार्य क्षमता महिला से, तो अगर ये जो है वोमेन्स का इफिशियंसी 5 यूनिट है तो पुरुष का 1 ज़्यादा है, डैट मीन्स 6 है पुरुष का। क्लियर है, यानी एम का इफिशियंसी है, मैन का इफिशियंसी 6 यूनिट और महिला की इफिशियंसी 5 यूनिट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 24 पुरुष जो है, यहाँ पे टोटल वर्क आप निकालिएगा तो देखिए कह रहा है कि 24 पुरुष, एक पुरुष का इफिशियंसी कितना है 6 है, तो 24 × 6 हो जाएगा। और कह रहा है कि इतना घंटा प्रतिदिन काम करके, यानी 4 दूनी 8, 1 9/2 घंटा काम करके प्रतिदिन काम को 72 दिनों में समाप्त करता है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक चीज़ आपको बताए थे MDH फार्मूला, यानी M1D1H1 = M2D2H2। क्लियर है, M2D2H2। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैन डे और आवर दिया हुआ है, यहाँ पे मैन डे आवर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर नहीं भी लिखिएगा टोटल वर्क तो हम दोनों को बराबर कर देते हैं। इस चीज़ को हम इधर लिखते हैं। देखिए 24 आदमी है और एक आदमी का इफिशियंसी अगर 6 है तो 24 आदमी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 24 × 6 है, तो ये हो जाएगा मैन आपका। और डे कितना लगा रहा है 72 दिन लगा रहा है, और 72 दिन लगा रहा है, और घंटा कितना लगा रहा है, एज का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9/2 दिया हुआ है। ठीक है, इसको बराबर कर देते हैं हम इधर से। 108 महिला है तो 108 और एक महिला का इफिशियंसी कितनी है 5 है। एक महिला की इफिशियंसी अगर 5 है, ठीक है, तो और 6 घंटा प्रतिदिन काम कर रही है, यानी एज का वैल्यू कितना है, H2 का वैल्यू 6 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने दिनों में समाप्त करेगी, यानी डे का संख्या निकालना है, तो हम डे की संख्या को T मान लेते हैं। देखिए डायरेक्टली हमने ये किया है, M1 यहाँ पे लिखे हैं D और H, MDH इधर भी लगाए हैं, ठीक है, और इधर भी MDH लगाए हैं। ये H है, ये तो इफिशियंसी था, एक आदमी का इफिशियंसी 6 है, तो 24 आदमी की इफिशियंसी कितनी 24 × 6। अब यहाँ से डायरेक्टली क्या करेंगे, T का वैल्यू निकाल दीजिए, जो कटने वाला है उसको काटिए। देखिए 36 दूनी 72 और 36 तिया 108 होता है। क्लियर है, अब इसको काटिएगा तो 36 18, 4 से काटिए इसको 24। अब देखिए 2 2 काट दीजिए, देखिए क्या बच रहा है 4 × 6 और इंटू क्या 9, और इसको डिवाइड कर दीजिए 3 × 5 बच रहा है, 3 × 5 बच रहा है। क्लियर है, तो 3 दूनी इसको काट दीजिए 36। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो रहा है, एक बार हम फिर से इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम हटाते हैं, देखिएगा आपका कह रहा है कि 24 है, यहाँ पे 6 कर देते हैं, और यहाँ पे 9/2 था इंटू 72 था। इसके बाद आपके क्या था बाबू, इसके बाद था आपका 108 महिला है, तो 108 और एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, और आपका क्या है
108 महिला जो है 6 घंटा प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी? तो 6 इंटू और टी मान लेते हैं दिन की संख्या। तो अब यहाँ पे देखिएगा तो 36 दूनी 72 और 36 या 108 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको काटिएगा तो 6 चौके 24, यहाँ पे 4 मर्त में, क्लियर है। और यहाँ 2 से इसको 2 काट दीजिए और बचेगा क्या बाबू? 4 इंटू 6 इंटू 9 बचा, ठीक है। और इधर कुछ नहीं बच रहा है और इसको डिवाइड करते हैं 3 इंटू 5, यही आपका टी का वैल्यू आ गया। तो 3 दूनी 6, 72/5 आ रहा है, ठीक है। टी का वैल्यू कितना आ रहा है? 72, 9 दूनी 18, 18 चौके 72, 72/5 आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। 14 सही 2/5 दिन। यहाँ पे आपका आएगा कितना बाबू? 14 सही 2/5 दिन। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। कुछ नहीं किए हैं, MDH1 M1D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2 किए हुए हैं, बस इसी फॉर्मूला पे बनाए हैं हम। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है कि 15 आदमी है 8 घंटा प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 21 और 6 घंटा प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी, जबकि 3 औरत जो है 2 आदमी के बराबर है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 औरत जो है, वही सेम पैटर्न पे बनाएंगे। 3 औरत जो है, 3 वोमेन जो है 2 आदमी के बराबर है। तो यहाँ पे M/W जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 आ जाएगा, क्लियर है। यानी एक आदमी की इफिशियंसी 3 यूनिट और एक वोमेन की यानी एक महिला की इफिशियंसी 2 यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 15 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिन में समाप्त करती है। तो वही चीज़ लगाएंगे M1D1 H1, M1D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2, ठीक है। अब देखिए 15 आदमी है, एक आदमी का इफिशियंसी कितनी है? 3 यूनिट है। तो 15 आदमी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 3 हो जाएगी। इसके बाद कह रहा है कि 8 घंटा प्रतिदिन काम करके काम को 21 दिन में समाप्त कर रहा है, यानी 21 दिन डे का वैल्यू है और घंटा कितना घंटा काम कर रहा है? 8 घंटा काम कर रहा है। तो यहाँ पे M1D1 H1 कर दिए इक्वल टू बराबर कर देते हैं 21 औरत जो है 21 और एक औरत की इफिशियंसी कितनी है? 2 है। तो 21 औरत की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 21 इंटू 2 हो जाएगी। इसके बाद कह रहा है कि 21 औरत 6 घंटा प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी, यानी टी का वैल्यू निकालना है डे का, और कितना घंटा डेली काम कर रही है औरत जो है? 6 घंटा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या करेंगे? टी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, जो कटने वाला है इसको काटिए। 21 देखिए यहाँ पे 21 कट जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा क्या? 4 से कट जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 कट जाएगा, यानी टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30 आपका आ गया, 30 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आपका टाइप 6 क्वेश्चन है। टाइप 6 का हम बताते हैं। देखिए कह रहा है कि 10 आदमी 15 महिला 25 बालक जो है किसी काम को क्रमशः 5 दिन 4 दिन और 12 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 4 आदमी 4 महिला तथा 6 बालक मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए एक मैंने इसके पहले वाला जो टाइप बताए थे टाइप 5 था, और टाइप 5 में तथा था कि 4 आदमी और 5 महिला मिलके काम को इतना दिन में कर रही है, ठीक है। पैटर्न को समझने का कोशिश कीजिए। जैसे था कि 5 आदमी और 4 मान लीजिए कि महिला था, किसी काम को मान लीजिए 6 दिन में पूरा कर रही है। और यहाँ पे या है 10 आदमी 15 महिला और 25 बालक किसी काम को, जैसे 10 आदमी है 5 दिन में कर रहा है, 15 महिला जो है 4 दिन में कर रही है और 25 बालक जो है 12 दिन में पूरा काम कर रहा है। तो इसको कैसे हम बनाएंगे? इसको देखिएगा, मैंने जो आपको फार्मूला स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि M1D1 H1 ये बराबर होता है M2 D2 H2 के। अब क्वेश्चन में देखिएगा कि आवर्स कहीं दिख नहीं रहा है, तो आवर्स को हटा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। आवर्स को हटा दीजिएगा तो M1D1 इक्वल टू M2 D2 लेके चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चंस को कैसे करेंगे कि अगर 10 आदमी है, एक आदमी का इफिशियंसी जो है, एक आदमी का इफिशियंसी अगर M है तो 10 आदमी का इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? इफिशियंसी का मतलब आप लोग को बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि क्षमता जो होती है, एक दिन में जितना यूनिट काम करेगा या फिर एक घंटा में एकांक समय में जो काम करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? क्षमता बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है एक आदमी का इफिशियंसी हम M मान लेते हैं, एक महिला की इफिशियंसी W और एक लड़का का यानी बालक का एफिशिएंसी जो है B मान लेते हैं। तो हमको एक चीज़ बताइए कि 10 आदमी है तो 10 आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 10 M हो जाएगा। और 10 आदमी कितना दिन में काम कर रहा है? 5 दिन में काम कर रहा है।
तो ये टोटल वर्क नहीं हो गया, इफिशियंसी इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि m1d1 इजकल टू m2d2 और इजकल टू हम m3d3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आदमी है, महिला है और ये बालक है। ठीक है, पैटर्न को समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, तो m1d1 लिख दिए इजकल टू बराबर कर देते हैं, यहाँ पे 15 महिला है, अगर एक महिला की इफिशियंसी W है तो 15 महिला की इफिशियंसी 15W हो जाएगा, और 15 महिला जो है 4 दिन में पूरा कर रही है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको बराबर कर देते हैं 25 बालक है, 25 भी, एक बालक की इफिशियंसी अगर B है तो 25 बालक की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 25 भी हो जाएगी। 25 बालक काम को कितना दिन में, 12 दिन में पूरा कर रही है। तीनों को बराबर कर दिए, क्योंकि ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क है। देखिए 5 से काटिए तीनों को, तो क्या है, 25 15, और यहाँ पे 5 से काटिएगा तो 5, 2 से काटिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना, 6। अब देखिए इसको लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5m इजकल टू 6W और इजकल टू 30 भी हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे रेशियो निकालना चाह रहे हैं, m का, w का और b का रेशियो निकालना चाह रहे हैं कि कितना है। और आप लोग को पता है, थोड़ा सा हम आते हैं साइड में, आउट ऑफ क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 5a इजकल टू, या फिर जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अगर 1a इजकल टू 2b इजकल टू 4c दिया हुआ है, और हमको a अनुपात b अनुपात c निकालना है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम कैसे अनुपात को निकालते हैं, क्या करते हैं कि तीनों का एलसीएम लेंगे, 1 का, 2 का और 4 का। ठीक है, तो आप कहिए कि 1 का, 2 का और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा कि 4 को डिवाइड कीजिए 1 से तो 4, ठीक है, 4 को डिवाइड कीजिए 2 से तो 2, और 4/4 कीजिएगा तो 1, यानी कि आपका जो रेशियो आया a अनुपात b अनुपात c, ये आपका 4:2:1 आ गया। क्लियर है? या फिर ऐसे नहीं आप समझ पा रहे हैं, एक बहुत सारा मेथड है, ऐसे भी आप बना सकते हैं चीज़ों को। देखिए इसको हम क्या करते हैं कि इजकल टू k मान लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे भी बना सकते हैं, k मान लीजिएगा तो a इजकल टू क्या हो जाएगा, k/1 कीजिएगा तो k, b इजकल टू क्या हो जाएगा, k/2, और c इजकल टू क्या हो जाएगा, k/4। और वही अगर रेशियो निकालना है a अनुपात b अनुपात c, तो आप कहिएगा क्या हो जाएगा, k अनुपात k/2 अनुपात k/4। ठीक है, k तीनों में है तो हटा दीजिए, और क्या करते हैं, नीचे में k/1 है, k/2 है, k/4 है, तो 4 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और k तीनों से हटा दीजिए तो 4 हो जाएगा अनुपात 2:1। यही चीज़ आया 4:2:1। पीछे वाले मेथड बताया था तो यही चीज़ आया था a अनुपात b अनुपात c का, कि 4:2:1 आएगा। उसी तरह से हम आपको बता रहे हैं कि अनुपात में निकालना है, हमको अनुपात निकालना है कि ओमेन का, मैन का, ओमेन का और बॉयज़ का क्या रेशियो है। तो हम क्या करेंगे कि 5 का, 6 का और 30 का, 5, 6 और 30 का आप एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 30, और यहाँ पे 30/6 5 कीजिएगा तो 6, 30/6 कीजिएगा तो 5, और 30/30 कीजिएगा तो 1, यानी कि रेशियो आपका कितना आ जाएगा, मैन का, ओमेन का और बॉय का 6, 5 और 1। क्लियर है? ये आपका रेशियो आ जाएगा। इसको हटाते हैं, यहाँ पे इसको हटाइए। देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ, क्वेश्चंस को हम देखिएगा। अभी तो सबसे पहले कह रहा है कि 4 आदमी, 4 महिला और 6 बालक मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे आपको रेशियो निकल गया कि मैन का, ओमेन का और बॉयज़ का रेशियो कितना है, 6:5:1 है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, किसी में कोई भी वैल्यू रख दीजिए, या तो मैन वाला में, या फिर ओमेन में, या फिर बॉयज़ में, सबका वैल्यू सेम आएगा। जैसे हम टोटल वर्क निकाल रहे हैं तो 10 आदमी जो है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 आदमी जो है काम को 5 दिन में पूरा कर रहा है। तो एम का वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, कितना, 6। तो 6 पुट कीजिएगा तो 10 × 6 × 5, यानी कि 300 आ गया टोटल वर्क। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 आदमी, 4 महिला और 6 बालक मिलके काम को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए 4 आदमी और 4 महिला और 6 बालक। तो टाइम निकालने के लिए आपको पता है कि क्या करेंगे, वर्क को डिवाइड करेंगे इफिशियंसी से। तो आपका वर्क कितना है बाबू, 300 है वर्क, और इफिशियंसी कितनी है, एक आदमी का इफिशियंसी है 6, तो 4 आदमी का इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। अगर एक ओमेन का इफिशियंसी 5 है तो 4 ओमेन का इफिशियंसी कितना हो जाएगी, 5 की 20 हो जाएगी। और एक बॉय का इफिशियंसी अगर 1 है तो 6 बॉय का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 300 को डिवाइड कर देंगे किससे बाबू, यहाँ पे 300 और
बटा में कितना आ गया, आप इसको ऐड कीजिएगा 24 और 6 तो 20 और 20 कितना, 24 और 6 30 और 20 50, तो 0 से 0 काटिए, 6 5 30, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 दिन। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे बातों को। इसके बाद भी कोई अगर दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा हमें। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में, जबकि 3 औरत उसी काम को 4 दिन में तथा 4 बालक उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी और 2 बच्चे इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम पैटर्न पे है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 2 आदमी है तो 2 आदमी जो है काम को 3 दिन में, ठीक है, तो m1 इंटू डी कर दिए और इसको बराबर कर दीजिए 3 औरत, एक औरत का इफिशियंसी अगर W है तो 3 औरत का इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3W हो जाएगी। 3 औरत उसी काम को 4 दिन में पूरा कर रहा है। इसके बाद कह रहा है कि 4 बच्चे जो है काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है। तो इसके बाद वही चीज़ करेंगे, मैन का, वोमेन का और बॉय का इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे। तो 2 से काटिएगा तीनों को, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 से भी कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है तो यहाँ पे भी 2 कर दीजिए। तो मैन, 1 मैन इजकल टू क्या, इधर बचा 2 वोमेन और इजकल टू क्या, 2 दूनी के 4 बॉय। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका किसका एलसीएम, 1 का, 2 का और 4 का। तो एलसीएम आपका आएगा 4, तो 4 बाई 1 कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 बाई 2 कीजिएगा तो 2 और 4 बाई 4 कीजिएगा तो 1, यानी कि मैन, वोमेन और बॉयज़ का रेशियो कितना है, 4:2:1 आ गया। क्लियर है। इसके बाद टोटल वर्क निकालेंगे बाबू। टोटल वर्क तो हम किसी में भी हम इसमें m का अगर वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, 2m, यानी 2 आदमी जो था 3 दिन में काम को पूरा कर रहा है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा बाबू, 2m का वैल्यू कितना रखेंगे, 4 रख देंगे, 4 × 3, 4 दूनी 8 8 के 24 आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी और 2 बच्चे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी एक आदमी है और 2 लड़का है, कितना दिन में काम को पूरा करेगा। तो वर्क को डिवाइड कर देंगे किससे, इफिशियंसी से। तो आपका वर्क कितना है, 24 है और इफिशियंसी कितनी है, एक आदमी की इफिशियंसी है 4, तो एक आदमी की इफिशियंसी कितनी है, 4 है, तो 4 और प्लस एक लड़का की इफिशियंसी अगर 1 है तो 2 लड़का की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2, तो 24/6 डेट मीन्स 4 दिन। ऑप्शन नंबर डी, ए आंसर होगा 4 दिन। कुछ नहीं करना है, जब भी टाइम निकाले थे स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि टाइम एंड वर्क में भी आपको डिस्कस किए थे। बस एक तो फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है इफिशियंसी, डेट मीन्स क्षमता इंटू टाइम। तो यहाँ पे टाइम जब भी निकालना रहेगा तो वर्क को डिवाइड करेंगे इफिशियंसी से। अब वर्क देख लीजिए कि कितना आया, 24 आया। और जिसके बारे में पूछ रहा है कि एक आदमी और 2 लड़का कितना दिन में काम करेगा, तो एक लड़का और 2 बॉय का इफिशियंसी देख लीजिए कितना है। अब इफिशियंसी, एक लड़का का इफिशियंसी 4 है तो एक लड़का का हो गया 4 और 2 बॉय, एक बॉय का है 1 तो 2 बॉय का 2 हो जाएगा। तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4 2 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 4। चलिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर आधारित है। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे होंगे किसी भी वनडे एग्जाम की, ठीक है, यहाँ तक कि एसएससी मेंस का भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे डिस्कस कराने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि रेलवे के लिए और एमटीएस और सीएचएसएल के लिए डिस्कस करवा रहे हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं और ये टाइप 7 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसको समझने का कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में समाप्त करते हैं, यदि प्रत्येक 10 दिन में 20 आदमी नहीं होगा, यहाँ पे 10 आदमी होगा, थोड़ा सा एरर। ऐसे हम 20 आदमी पे भी आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखा देंगे कैसे उसका आंसर क्या होगा, बस आंसर मैच नहीं करेगा। तो 10 आदमी जो है 10 दिन में 10 आदमी जो है काम में शामिल होते जा रहा है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए कि आपका टोटल वर्क क्या है। 60 आदमी है बाबू, हम मान लेते हैं कि एक आदमी की इफिशियंसी 1 यूनिट है, ठीक है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्वेश्चन को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए एक आदमी की इफिशियंसी 1 यूनिट मानते हैं। तो 60 आदमी की इफिशियंसी 60 हो जाएगी और 60 आदमी मिलकर 50 दिन में काम को कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 6 5 30 जैस मीन्स 3000, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। इतना काम करना है, 60 आदमी जो है 50 दिन में काम को समाप्त कर दे रहा है। इसके बाद कह रहा है कि 10 दिन पर 10 आदमी काम में शामिल होते जा रहा है। तो पहले तो आपका 60 ही आदमी था ना, 60 आदमी 10 दिन में काम किया होगा तो कितना काम कर दिया होगा, 600 काम कर दिया होगा। फिर 10 दिन काम करने के बाद
10 आदमी ऐड हो गया, यानी 60 की जगह पे 70 हो गया। ये लोग 10 दिन काम किया होगा तो कितना काम हुआ होगा, 700। फिर 10 दिन काम करने के बाद 10 आदमी ऐड हो गया, डेट मीन्स 80 आदमी हो गया। अगर ये लोग 10 दिन काम किया होगा तो कितना काम कर दिया होगा बाबू, 800 काम कर दिया होगा। फिर 10 दिन के बाद 10 आदमी और ऐड हो गया, यानी 90 आदमी हो गया। ये लोग 10 दिन काम किया होगा, यानी 900 काम कर दिया होगा। अच्छा, इसको जोड़ते हैं 0 0, तो ये आपका 3000 है, ठीक है। डेट मीन्स आपका टोटल कितना दिन लग गया, आप इसको ऐड कीजिएगा तो 3000 आएगा, कंफ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कह रहा है कि तब काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 10 20 30 40, यानी कि 40 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको कॉपी कीजिएगा आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। और ये टाइप 7 का क्वेश्चन, मिक्स एंड प्रोपोर्शन में टाइप 7 तक हम आपको डिस्कस करवाएं। इसके बाहर किसी भी चीज़ का आप तैयारी कर रहे होंगे ना, तो हमें नहीं लगता है कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे होंगे, रेलवे का कर रहे होंगे या फिर एसएससी कर रहे होंगे या फिर बैंकिंग का कर रहे होंगे, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कोई भी टाइप नहीं छोड़ा है। कुछ लोग मिल करके किसी काम को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। कोई आदमी है, मान लेते हैं कि X आदमी है और काम को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा बाबू, 4x हो जाएगा। क्लियर है, 4x हो जाएगा। अगर X आदमी है, अगर 4 दिन में पूरा कर रहा है तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और कह रहा है कि परंतु प्रत्येक दिन 20 आदमी काम से हटते जा रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए हमको कि अगर X आदमी है तो एक दिन काम करेगा तो X काम हो गया, और अगले दिन क्या हो रहा है कि 20 आदमी हट जा रहा है, तो यानी x माइनस 20 हो गया। अब ये एक दिन काम करेगा तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। फिर अगले दिन क्या हो रहा है कि फिर 20 आदमी हट जा रहा है, यानी x माइनस 40 हो जाएगा। फिर अगले दिन क्या हो रहा है कि फिर 20 आदमी हट जाएगा तो 60 हो जाएगा। फिर अगले दिन 20 आदमी हट जाएगा तो x माइनस 80 हो जाएगा। फिर 20 आदमी हटेगा तो 100 हो जाएगा x माइनस, और x माइनस 120, 1 2 3 4 5 6 7, तो काम जो है 7 दिन में समाप्त हो जा रहा है। देखिए एक बार फिर से हम आपको रिपीट करते हैं कि मान लेते हैं कि x आदमी है और x आदमी जो है काम को 4 दिन में पूरा कर रहा है, तो टोटल वर्क आपका क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर x आदमी है, अगर एक दिन काम करता है तो x इंटू 1 x हो जाएगा। फिर अगले दिन क्या होता है कि 20 आदमी हट जा रहा है, यानी x माइनस 20 हो जा रहा है। फिर एक दिन काम कर रहा होगा तो x माइनस 20 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यही होगा। फिर 20 आदमी हट गया, इंटू 1 कर देंगे तो इतना काम हो गया। फिर 20 आदमी हट गया, फिर 20 आदमी, यानी 7 दिन में कंप्लीट हो रहा है इस तरह से। तो हम क्या करेंगे कि 4x इजकल टू, इधर x जोड़िएगा तो 7x से हो जाएगा, और इसको जोड़िएगा 20 40 60, 60 से 120, और 80 100 और 120 कर दीजिएगा तो 420 आ जाएगा आपका यहाँ पे। क्लियर है, तो 3x इजकल टू क्या हो जाएगा बाबू, 7 में से 4 गया तो 3 इजकल टू 420, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा बाबू, 420 बाई 3 हो जाएगा, तो 14 3 42 140 आदमी, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 140। दैट मीन्स स्टार्टिंग में कितना आदमी थे, 140 आदमी थे। तो ये जो है इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था, और इस टॉपिक में आपको 7 टाइप्स का क्वेश्चन बनाए, और बार बार बोल रहे हैं कि इसके बाहर कोई भी चीज़ नहीं आने वाला है, ठीक है। और इसका PDF भी है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो लिंक वहाँ पे जाइएगा तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगले क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।